हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ध्यान से देखिएगा। इससे पहले हम बहुत सारे टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड कर चुके हैं। आप जाइएगा स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स के YouTube चैनल पे और वहां पे आपको सभी लेक्चर्स मिल जाएंगे जो भी आपको जरूरत है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा चैप्टर नंबर 1 पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में appropriations account से related, means to say the topic is when the appropriations are more than available profit, more than the available प्रॉफिट। ये हमारा टॉपिक रहने वाला है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। और कई बार एग्जाम में आया है ऐसा क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड, इस पॉइंट से रिलेटेड। बच्चे गलती कर देते हैं, ध्यान से समझना है आपने, ठीक है ना। हर एक पॉइंट आपको डीपली बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाएगा। कहीं से भी यदि कोई भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको उसका आंसर जरूर दिया जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉइंट क्या है कि व्हेन द एप्रोप्रिएशंस, तो सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एप्रोप्रिएशंस। एप्रोप्रिएशंस का मतलब क्या होता है? एप्रोप्रिएशंस का मतलब होता है एक प्रकार से कि जो अपना पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाया था, एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो हमने बनाया था, उस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट का हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया था वो किस रूप में किया है। जैसे मान लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम बिजनेस ने प्रोवाइड करवाया, फर्म ने प्रोवाइड करवाया, क्या? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये क्या है? ये आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, वो सैलरी प्रोवाइड करवा रही है, सैलरी प्रोवाइड करवा रही है किसी भी पार्टनर को, ठीक है ना। तो वो भी क्या है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। कोई भी पार्टनरशिप फर्म है वो कमीशन दे रही है, कमीशन पे कर रही है किसी भी पार्टनर को, ठीक है ना। तो ये भी क्या है? आपका एक प्रकार से एप्रोप्रिएशन है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये जो एप्रोप्रिएशंस हैं वो कहते हैं आर मोर देन, क्या है? मोर देन, ये ज्यादा है कि किससे? अवेलेबल प्रॉफिट से। कहता है ये अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है, ठीक है ना। अवेलेबल प्रॉफिट से क्या है? ज्यादा है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब ये है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म ने पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाया, सैलरी प्रोवाइड करवाई, कमीशन प्रोवाइड करवाया, ठीक है ना, तो वो क्या है? वो एप्रोप्रिएशंस है, वो एप्रोप्रिएशंस ऑफ प्रॉफिट हो गया, ठीक है ना। अब कहता है ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, मान लेते हैं वो 10,000 रुपए था, ठीक है। सैलरी जो है वो मान लेते हैं 20,000 रुपीज की। कमीशन जो है मान लेते हैं, दो का एग्जांपल ले लेते हैं हम एक बार, ठीक है ना, कि ये जो आपका दे रखा है कि सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10,000 आपका ये दे रखा है, 20,000 आपका ये दे रखा है। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो है वो आपका 10,000 प्लस 20,000 टोटल मिला के कितना हो गया? 30,000 रुपीज हो गया, ठीक है। कितना अमाउंट हो गया? ये 30,000 रुपीज हो गया, ठीक है ना। अब आपने ये देखना है कि यहां पे आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है। अब प्रॉफिट अपने पास कितना है? प्रॉफिट अपने पास है ओनली 20,000 रुपीज। कितना प्रॉफिट है? ओनली 20,000 रुपीज। पॉइंट क्या कहते हैं कि व्हेन द एप्रोप्रिएशंस, दीज आर द एप्रोप्रिएशंस मोर देन 30,000 है, ठीक है, मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, अवेलेबल प्रॉफिट 20,000 है, कहता है ये इससे ज्यादा है। तो उस केस में आपने क्या करना है? उस केस में जितना भी आपका ये अवेलेबल प्रॉफिट है उसको क्या किया जाएगा? डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है ना। किस रेशियो में? इन द रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशंस। किसमें? इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस, इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस। तो ये ध्यान रखना है। अब ये रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशंस क्या है? अब देखो, आप बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपना कितना है? 10,000 है, ठीक है ना। ये अपना क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। और रेशियो सैलरी आपको दे रखी है 20,000, तो सैलरी आपकी जो है वो 20,000 है। तो यहां पे आपने इनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है। 40 से 40 कैंसिल कर दो, ठीक है। तो
तो ये आ गया कितना 1:2, ठीक है 1:2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपका प्रॉफिट है वो इस रेशियो के अंदर डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन इसका यहाँ पे रहेगा। तो पॉइंट क्या है दोबारा फिर ध्यान से सुन लीजिएगा, इसके बाद एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हेन द एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में जो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है या फिर सैलरी लिखी है या फिर कमीशन लिखा है, दीज आर द एप्रोप्रिएशंस। अब यहाँ पे क्या है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या फिर सैलरी है, मान लीजिए 10,000 गिवन है, ये आपका 20,000 गिवन है, तो 10,000 प्लस 20,000 कितना हुआ 30,000 हुआ। ये क्या है मोर देन किससे अवेलेबल प्रॉफिट से। लेट कर लेते हैं अवेलेबल प्रॉफिट हमारे पास कितना है 20,000 है। तो अब क्या करोगे कि अवेलेबल प्रॉफिट कम है और जो आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है वो ज्यादा है, तो उस केस में आपने क्या करना है जितना आपका प्रॉफिट है उसको डिवाइड कर दिया जाएगा रेशियो ऑफ द एप्रोप्रिएशन में। और एप्रोप्रिएशन की रेशियो क्या रहेगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी की 10,000 20,000 40 से 40 कैंसिल कर दो 1:2। तो इस रेशियो में आपने इसको क्या करना है डिवाइड करना है, ठीक है ना।